नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 18 दिसंबर को सेबी ने अपने बोर्ड मीटिंग में कुछ अहम डिसीजन लिए हैं, जिसमें उन्होंने प्राइमरी मार्केट रिलेटेड कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं रेगुलेशंस में, मेनली आईसीडीआर और एलओडीआर रेगुलेशन में और दूसरा मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन में। आज हम आईसीडीआर और एलओडीआर रेगुलेशंस में जो उन्होंने चेंजेस सजेस्ट किए उसके बारे में बात करेंगे। कुल मिला के 9 चेंजेस है। आप सब जानते हैं वो चेंजेस के बारे में और बहुत सारे लोग बहुत अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। मेरे हिसाब से ये चेंजेस सेबी के इंटेंशंस को रिफ्लेक्ट करता है कि वो आने वाले दिनों में एसएमई आईपीओस को कैसे देख रहे हैं और फर्दर क्या क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस दिशा में हो सकते हैं। इसलिए मैंने ये सारे चेंजेस को 3 भाग में डिवाइड किया है और ये 3 इंटेंशंस को मैंने हाईलाइट करने की कोशिश किया है। जी दोस्तों, और ये इंटेंशंस जो मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेबी के अमेंडमेंट्स जो बोर्ड मीटिंग का मिनट्स आया है वहाँ पे ही सेबी ने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है। तो 3 क्या इंटेंशंस है सेबी ने जो हाईलाइट करने की कोशिश की है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है, सेबी ये बता रही है कि वी वांट टू स्ट्रेंथन द फ्रेमवर्क ऑफ एसएमई आईपीओ। मतलब हम जो देख रहे थे हर तरह की कंपनी एसएमई आईपीओ लेके आ रही है, जैसे बीच में अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुई है, तो ये जो फ्रेमवर्क है एसएमई आईपीओ का उसे वो स्ट्रेंथन करना चाहती है। आप सभी को पता है एक डिस्कशन पेपर पहले लाया था सेबी ने, लेकिन सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट नहीं किए, जो कि मुझे लगता है कि ग्रेजुअली सेबी उसी दिशा में जा रही है। सेकेंड जो है, जो सेबी करना चाहती है कि फैसिलिटेट द फंड रेजिंग ऑफ साउंड एसएमई कंपनीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो बार बार सेबी इस वर्ड पे एम्फेसिस दे रही है कि साउंड एसएमई कंपनीज की हम जो फंड रेजिंग है उसको हम मदद करना चाहते हैं और वो कैसे और अच्छे से ला पाए हम उसे फैसिलिटेट करना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो बताना चाह रही है कि हर तरह की एसएमई कंपनीज को हम नहीं एनकरेज करेंगे और ना ही हम लाने देंगे उनको इस रूट के थ्रू। थर्ड जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। जी हाँ, ये 3 इंपॉर्टेंट इंटेंशंस मैं बोलूंगा जो सेबी के इस अमेंडमेंट से बाहर आया है। और अब हम वो 9 चेंजेस जो है उसको बड़ा ही संक्षिप्त में, शॉर्ट्स, बड़ा ही जल्दी हम इस 3 इंटेंशंस में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। सबसे पहला, मैं अभी ये सर्कुलर हाथ में ले रखा हूँ, सबसे पहला जो है सेबी ये बोलना चाह रही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 1 करोड़ का होना चाहिए। तो देखिए, साउंड एसएमई कंपनी, ये मतलब कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला जो क्लॉज है वो इधर फिट हो जाता है। मैं यहाँ पे आप लोग को समझ में आए इसके लिए इसे ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। सेकंड देखिए, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, इक्विटी बहुत प्रीशियस होती है और ख़ास करके वो प्रमोटर के लिए जिन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया। अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में बहुत बड़ा पोटेंशियल और आगे बहुत ग्रोथ है, तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि आपकी इक्विटी कम से कम डाइल्यूट हो और स्टेजेस में हो, जैसे जैसे आपकी फंड रिक्वायरमेंट हो और कंपनी ग्रो करे तब हो, ना कि आप पहले बार में ही ज़्यादा कर ले। देखिए, 25% तो कंपनी को डाइल्यूट करना ही पड़ता है आईपीओ में, क्योंकि वो नॉर्म्स है, उससे कम आप ला नहीं सकते। लेकिन उससे ज़्यादा भी आप अगर और डाइल्यूट करना चाहें तो एक इन्वेस्टर के मन में आता है कि क्यों ये ज़्यादा डाइल्यूट करना चाहता है। दूसरा, जो पैसा डाइल्यूट करके आता है कंपनी में, वो हमेशा फ्रेश इशू से अगर हो तो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा कंफर्ट रहता है, क्योंकि वो कंपनी में पैसा आता है। अगर कोई ऑफर फॉर सेल ला के कंपनी में लिस्टिंग करता है, जो कि लीगल वे है, सही है, तो वो पैसा कंपनी में नहीं आता, वो सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास में जाता है। तो सेकेंड वाले पॉइंट में सेबी ने कहा कि आप ओएफएस लाइए, लेकिन हम एक लिमिट तय कर दे रहे हैं कि लिमिटेशन, एक लिमिट कर दिया है सेबी ने कि आप ओएफएस में लाने का एक, कि आप 20% जो है ऑफ द टोटल इशू साइज, इससे बड़ा आप
ज़्यादा आप OFS नहीं ला सकते। उसके साथ ये भी कहा है कि 50%, समझ लीजिए मेरे पास अगर 1 लाख शेयर्स है मेरी कंपनी के और मैं प्रमोटर हूँ, तो मैं 50,000 से ज़्यादा मैं उसका OFS में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या सेलिंग शेयर एज ए सेलिंग शेयर होल्डर शेयर्स नहीं कर सकता। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पैसे तो जॉकी पे लगते हैं, बिजनेस पे तो है, लेकिन जॉकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोमोटर्स होते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए आपकी कंपनी में। तो जो लॉक इन का क्लॉज है, सेबी ने यहाँ पे भी लाया कि आप ग्रेजुअली लॉक इन शेयर्स को ये कीजिए। तो मैं इसको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वाला जो क्लॉज है, तीसरा नंबर जो इंटेंशन हमने हाईलाइट किया था कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, वहां पे डालता हूं कि लॉक इन प्रोमोटर्स का जो है वो ग्रेजुअली होगा, रिलीज होगा। चौथे नंबर पॉइंट पे आना बहुत ज़रूरी है। सबने कहा है अरे बड़े शेयर होल्डर्स को पैसे मिल जाते हैं, HNI अल्ट्रा HNI वो पैसे कमा जाते हैं, रिटेल को सब्सक्राइब नहीं मिलता। और हम लोग ने देखा बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आने लग गया था, SMEs में अलॉटमेंट्स आते नहीं थे, और कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह आता था कि अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो सेबी ने इसको एड्रेस करने की कोशिश किया है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो IPO अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो अब मेन बोर्ड में जैसे होता है वैसे हो जाएगा। तो ये एट पार लाया है सेबी ने, तो ये भी एक बहुत बड़ा, तो हमने ये फ्रेमवर्क पे डालने का मेरे हिसाब से है। तो 4 नंबर पॉइंट, ये जो फ्रेमवर्क जहां जहां लूप होल लग रहा है या जहां थोड़ी सी कमजोरी लग रही है सेबी को कि हमें ये फ्रेमवर्क को सही करना चाहिए, तो 4 नंबर पॉइंट हम फ्रेमवर्क पे डाल रहे हैं, जहां NII इसका अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है उसे सुधारने की कोशिश की है। 5वां नंबर पॉइंट GCP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी कंपनीज में हमने देखा है कि 2 ऑब्जेक्ट क्लॉज से कंपनी ले आई, एक लोन चुकाने हैं, दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसे लगाने। जी नहीं, अब आपके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे भी लिमिट आ गया कि आप कितना मैक्सिमम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस अपने यहाँ पे दिखा सकते हैं। एक्सीलेंट, बहुत ज़रूरी है। पैसे कंपनी के ग्रोथ में लगना चाहिए, इसीलिए ये क्लॉज लाया है। और ताकि अगर मैं सीधे लैंग्वेज में बोलूँ, पैसे कंपनी से नहीं निकाल पाए प्रोमोटर या कंपनी, इसीलिए ये क्लॉज सेबी ने लाया। अगेन बहुत ही वाइटल पॉइंट को एड्रेस करने की कोशिश किया है। तो ये इंटेंशन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स में मैं डाल रहा हूँ। 5वां नंबर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये 5वां नंबर पॉइंट था। 6th नंबर पॉइंट ये बहुत ज़्यादा है, 6th और 9th को मैं एक साथ डालता हूं। प्रोमोटर्स ने लोन दे रखा है कंपनी में, इन्वेस्टर से पैसा उठाया, प्रोमोटर्स ने अपना लोन को चुका दिया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पहले हो रहे हैं, रिलेटेड इशू के बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो गए। इससे क्या होता है, दिस कैन बी ए वे जहां कंपनी अपना इशू प्रोसीड्स, जो पैसा आ रहा है इन्वेस्टर से, वो पैसे निकाल दे। अगर वो पैसा कंपनी कहीं ना कहीं कोई वे से निकाल पाती है, तो अगेन वो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट हार्म होता है, क्योंकि वो पैसा कंपनी के ग्रोथ में नहीं लग रहा है जिसके लिए वो इन्वेस्टर ने उस कंपनी में पैसे लगाए। अगेन वहाँ पे सेबी ने अभी लाया है कि आप अगर एक डायरेक्टर लोन दे रखे, आप पैसा इसलिए नहीं रेज कर सकते कि आप अपने लोन को चुका दें। RPT पे भी एक लिमिट ला दी है। तो दोस्तों हमने काफ़ी पॉइंट्स कवर कर लिए। अभी एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th वाला। काफ़ी वीडियोस आ रहे हैं, जैसे मैं फैक्ट्री वीडियोस करता हूं, हालांकि मैं कोई बाई सेल या कोई भी टिप्पणी नहीं देता हूं कोई भी IPOs में। मैं सिर्फ उस IPO में क्या हो रहा है, क्या बिजनेस है, ये आपके सामने लाके रखता हूं। अभी तक मैंने जितने भी कंपनीज को कवर किया है, लेकिन लोग एनालिसिस भी करते हैं, तो इसके लिए एक टाइम भी चाहिए, क्योंकि DRHP 400 पन्ने का डॉक्यूमेंट, या मेरी वीडियो देख के ही कोई अगर एनालिसिस करना चाहे तो उसे समय चाहिए, एक डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए भी समय चाहिए। तो 21 दिन के लिए सेबी ने कहा DRHP को पब्लिक के लिए रख दीजिए भैया, क्या लोग देखेंगे, लोग देख के उसे समझेंगे, कुछ अगर कमेंट्स होंगे तो वो देंगे, बहुत अच्छा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी लाता है आपका सिस्टम में और ट्रस्ट बोलेगा। तो ये पॉइंट ऐसा है जहां ये फ्रेमवर्क को ठीक करता है, क्योंकि ऐसा फ्रेमवर्क, देखिए पहला तो कंपनीज को पहला ही एग्जेम्पशन है कि DRHP आप सेबी में फाइल नहीं करना पड़ेगा। आप अगर SME IPO लेके आ रहे हैं, आप सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करते हैं, आप मेन बोर्ड की तरह आप सेबी में अपना प्रॉस्पेक्टस को नहीं फाइल करते हैं। तो यहाँ पे सेबी ने फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथ करने के लिए 21 दिन के लिए पब्लिक स्क्रूटनी के लिए इसको रख दिया। तो मैं ये जो लास्ट वाला पॉइंट है DRHP
फॉर पब्लिक कमेंट्स। सो दोस्तों, मैंने काफ़ी इनपुट्स देखे ये जब सर्कुलर आया उसके बाद। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने तरह से मैं जिस तरह से इसे व्यू कर रहा हूँ वैसे आप तक लेके आऊँ। बहुत दिन बाद मैंने इस तरह की एक एजुकेशनल वीडियो बनाई। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि अवेयरनेस बढ़े। आने वाले दिनों में आप ये 3 इंटेंशंस को देखिए। आप ये 3 इंटेंशंस को हर्ट करने वाला अगर कोई भी पॉइंट है जो एसएमई इंडस्ट्री में या एसएमई लिस्टिंग में अभी तक है, तो आप यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि सेबी उसमें एक अमेंडमेंट लेके आ रही है। और आप अब अगर डिस्कशन पेपर में जाए और सारे पॉइंट्स को पढ़े तो आप देखेंगे सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं ये 3 इंटेंशंस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कंपनी के वीडियो के साथ या एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। अलविदा। थैंक यू। नमस्कार।